से मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, ऐसे में सभी नेता जो है धरातल पे उतर चुके हैं। आज छतरपुर विधानसभा की हम बात करें तो आप पार्टी के चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर का भी धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। क्या किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप और क्या कहेंगे? आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी जितनी भी हमारी सभाएं और पदयात्राएं चल रही हैं, चाहे अभी पूर्व में हुई जोनापुर की और फतेहपुर की सभा हो या हमारे सैलाजाब वार्ड में जो सभाएं हुई हैं, पदयात्रा हो रही है, जनता का अपार समर्थन ब्रह्म सिंह तंवर जी को मिल रहा है। क्योंकि उसका कारण है कि जो पूर्व में विधायक रहे हैं उन्होंने जनता के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, ना काम को सही से देखा ना किया। इसीलिए भाई साहब को बहुत ही अच्छा जनता का समर्थन मिल रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं लोग अपने आप ही ये बोलते हैं कि जी ब्रह्म सिंह तंवर जी को इस बार मौका देना बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि उनके 50 साल का जो अनुभव है, उनका तजुर्बा है, वो काम आ रहा है आप पार्टी के लिए? बिल्कुल, वो भी काम आ रहा है और जो जनता के लिए उनके किए गए काम है पूर्व में, सबसे महत्वपूर्ण वो है जो उन्होंने पूर्व में जनता के लिए, जब वो सीट पे नहीं रहे तभी भी वो जनता के लिए खड़े रहे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अब ये नई स्कीम्स लागू की हैं और जो पूर्व में आम आदमी के किए हुए काम हैं, उनको देखते हुए जनता बिल्कुल एक तरफा मन बना लिया है जनता ने कि इस बार भाई ब्रह्म सिंह तंवर को भारी से भारी मतों से आम आदमी पार्टी से विजयी बनाना है। जितना मैं व्यक्तिगत रूप से ब्रह्म सिंह तंवर जी को जानता हूं, उन्होंने जनता के बीच में रह के जो अच्छे काम किए हैं, तो उनको देखते हुए मुझे ये लगता है। और जो युवाओं में खास तौर पर मैं एक चीज देख रहा हूं, इस बार युवाओं में बहुत ही ज्यादा जोश है और ये है कि इस बार मौका ब्रह्म सिंह तंवर जी को, जैसे मैं छतरपुर की बात करूं, मैं छतरपुर गांव का निवासी हूं। छतरपुर गांव में हर समुदाय, हर जाति का व्यक्ति ये बोल रहा है कि नहीं, इस बार ब्रह्म सिंह तंवर जी को एक मौका देना है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे तो कई जगह बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो इन सब चीजों को देखते हुए युवाओं ने खास तौर पे और महिलाओं का भी बहुत मेरे को उत्साह देखने को मिल रहा है महिलाओं में, वो भी बढ़ चढ़कर हर सभा में भाग ले रहे हैं। कल हमारी पारे पे एक सभा हुई अंधेरिया मोड़ पे, उसमें बहुत अच्छा जन समूह इकट्ठा हुआ और समर्थन दिया सभी लोगों ने। तो इन सबको देखते हुए कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तो मेरे तरफ से तो यही कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाई, जिस तरह से जो है भगवत मान भी यहाँ पे पहुंचे, 60 फुटा पे उन्होंने घोषणा भी करी कि नंबर 1 विधानसभा निकलेगी और सबसे पहले अगर कोई जीत होगी तो चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर की होगी। बिल्कुल निश्चित होगी। भगवंत मान जी का यहाँ रोड शो हुआ, सभा हुई, उसमें इतना अपार जन समर्थन यहाँ पर उमड़ा था और वो कोई एक आदमी कोई पैसे का लाया हुआ नहीं था। सब लोग अपनी सहमति से और समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और भगवंत मान जी ने भी ये कहा कि जिस तरीके से आपने देखा हो कि जब आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई पहली, उसमें पहले नंबर पर ब्रह्म सिंह तंवर जी का नाम था। उन्होंने यही कहा कि दिल्ली में जब रिजल्ट निकलेगा तो पहले नंबर पे ही छतरपुर। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों के पास पहुंचते हैं उससे पहले वो ये कहने लगते हैं कि नहीं भाई, हम तो इस बार ब्रह्म सिंह तंवर जी को हर तरीके से सहयोग करेंगे और जिताएंगे और भारी से भारी मतों से जिता के भेजेंगे। भाई, अंतिम चरण चल रहा है, केवल 3-4 दिन ही रह गए बाकी। ऐसे में किस तरह का माहौल और क्या लगता है कि आपके कार्यकर्ता सभी घर घर जा रहे हैं? बिल्कुल घर घर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और लोग समझदार हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो आज जो माहौल है, लोगों को लोभ लुभावने वादे किए जा रहे हैं, उनको लालच दिया जा रहा है हर तरीके से। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि लोग किसी भी लालच में ना आकर उन्होंने मन बना लिया है आम आदमी पार्टी को भारी से भारी मतों से भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी को इस बार जिता के भेजना है। और वो खुद ये बात बोलते हैं कि अगर किसी ने काम किया होता तो आज ये लोभ लुभाने, वादे करने की या लालच देने की क्यों जरूरत पड़ती है उनको। मुझे नहीं लगता कि कोई फाइट में भी इतना अभी तक है। जिस हिसाब से आज हमारी जो सभाएं चल रही हैं, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें से फाइट में है। बाकी सब अपने लिए चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, प्रचार करना सबका अधिकार है। तो जिस तरीके से इस बार ब्रह्म सिंह तंवर जी, क्योंकि पिछले आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे छतरपुर का, तो 20 साल से वो राजनीति सत्ता से अलग रहे हैं। 1 साल के लिए उन्हें मौका मिला, लेकिन उस टाइम पे सरकार नहीं बन पाई। और अब जिस पार्टी में वो आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने 40-50 साल जिस पार्टी में व्यतीत किए, आज जिस पार्टी में वो आए हैं, तो एक मैच जो हुआ है, उनका जो काम करने का तरीका है, जो आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका है, वो एक परफेक्ट मैच, मैं मानता हूं कि वो परफेक्ट मैच है। क्या लगता है कि अब अंतिम दौर चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि जिस प्रकार से लगातार जनता का आशीर्वाद चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर को मिल रहा है, कितनी उम्मीद कि इस बार जो है पूरे
छतरपुर में झाड़ू चलेगी, और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी झाड़ू चलेगी? दिल्ली में निश्चित तौर पर झाड़ू चलेगी, और मुझे तो ये लगता है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। पिछली बार आप देखेंगे तो पूर्व के चुनाव में उनको 15 में 3 सीटें मिली, और 20 के चुनाव में उन्हें 8 सीटें मिली। मुझे लगता है शायद इस बार 1-2 अगर कोई गलती से मिल जाए 1-2 सीट, तो वो इससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ कि शायद इससे ज्यादा। लेकिन भाई भाजपा तो कह रही है कि अब की बार पूरी तरह से तैयार है, अब की बार भाजपा का कमल खिलेगा। अगर आप उठा के देखेंगे उनके 20 के उनके जो सीनियर लीडरों के आंकड़े हैं, अभी मैं कल देख रहा था जेपी नड्डा जी और जो उनके पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी टिप्पणी जो 2020 में की थी कि 50 सीटें आ रही हैं, हमारी 55 आ रही हैं, 60 आ रही हैं। तो क्या स्थिति है, जनता के सामने है। आज वो लोग जो प्रचार करने के लिए बड़े यहाँ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, वो ये बताएं कि उन्होंने अपने राज्य में केजरीवाल से अच्छे स्कूल बनाए हैं, केजरीवाल से अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, उनके राज्यों में महिलाओं को बस का सफर फ्री मिलता है, तो वो ये बताएं। लेकिन यहाँ पर बात करने वो काम, बस केजरीवाल को गाली देना उनका काम है, यानी हम उनके पास कोई काम नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता में आज भी जो है केजरीवाल बसते हैं, और चौथी बार भी फिर से जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल के प्रति जो जनता में विश्वास है, वो मानते हैं कि जो केजरीवाल कहता है वो करता है। जैसा आज वो ईमानदारी से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, कुछ वादे हमारे अधूरे रह गए, लेकिन उनको हम भविष्य में पूरा करेंगे। उन और नेताओं की तरह मतलब इधर उधर की बातें ना करके वो सीधा तौर पे कह रहे हैं कि कुछ वादे हमारे अधूरे रह गए, और ज्यादातर को उन्होंने पूरा किया है। जिसमें कि आप भाई शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री की बात करें, जो और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो वो दे रहे हैं। छतरपुर की बात करें तो कितने आश्वस्त हैं कि 5 तारीख को जो है भारी मतदान झाड़ू के लिए होगा, और 8 तारीख को जो है झाड़ू चल के जो है चौधरी ब्रह्म सिंह जी जीत के आएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर भाई ब्रह्म सिंह जीत के आएंगे, और भारी से भारी मतों से। मेरा जो आकलन है, कम से कम 35,000 40,000 वोटों से वो जीतने वाले हैं। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग ही जोश है। ठीक है, मैं कहीं भी जाता हूँ पूरी विधानसभा में, हम लोग भी लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही जाते हैं वो हाथों हाथ मतलब ये बात करते हैं और कहते हैं कि जो लोभ लुभाने वादे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको लालच दिया जा रहा है, उस लालच में ना आके वो सीधा ब्रह्म सिंह तंवर जी को समर्थन दे। भाई क्या अपील करेंगे सब? बस मैं यही अपील करना चाहूंगा जनता से कि अब कुछ ही दिन का समय शेष है, और जो भी हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा दें, और 5 तारीख को एक एक वोट झाड़ू के निशान पर डलवाने का काम करें, और भारी से भारी मतों से भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिताएं, जिससे कि इस क्षेत्र में जो आज स्थिति है उसको सुधारा जा सके। क्योंकि मेरा मानना है कि भाई ब्रह्म सिंह तंवर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं। ठीक।